हेलो फ्रेंड्स, E20 पेट्रोल अब इंडिया में आपको मिलने लग जाएगा, यानी कि एथेनॉल की जो मिक्सिंग है 20% कर दी जाएगी। इसके पीछे बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, आखिर क्या होगा, कैसे होगा, इससे पहले की जो गाड़ियां थी पुरानी वो कैसे चलेंगी, क्या प्रॉब्लम आएगी, इसके सलूशन क्या होंगे। और कुछ लोग तो जानते ही नहीं कि अब इंडिया में ये E20 पेट्रोल आपको मिलने लगेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये E20 बहुत अच्छा पेट्रोल है, इससे हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी। कुछ लोगों को डाउट है कि साहब हमारी जो पुरानी गाड़ियां हैं वो ख़राब हो जाएंगी। सारे डाउट क्लियर करूंगा, मोटी भाषा में आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा, जिससे आपका कम से कम ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हाँ, 2023 से पहले की जिन लोगों के पास पेट्रोल गाड़ियां हैं उनको क्या प्रिकॉशन रखने होंगे पेट्रोल डलवाते समय, गाड़ी को ड्राइव करते समय, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ। देखिए जी, एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स किया जाएगा 20%, इसको बोला जा रहा है E20। इससे पहले 10% मिक्स किया जाता था हमारे भारत में। अब ये एथेनॉल क्या है? एथेनॉल आपको मैं अगर मोटी भाषा में समझाऊं तो बस ऐसा समझ लीजिए, आपने कभी लिक्वर यानी शराब को कभी हाथ में लगा के देखा है? आपको ऐसी वैसी ही फीलिंग आती है जैसे पेट्रोल को लगाते हैं तो फीलिंग आती है। लगभग वही समझ सकते हैं, एथेनॉल और अल्कोहल लगभग सेम फैमिली का, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसा ही कुछ है। ठीक है जी। अब जब वो एथेनॉल पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है तो उसके लिए एक लिमिट होती है कि साहब इतना तक पेट्रोल मिलाए के साथ मिला देंगे ना तो चलो चल जाएगा, लेकिन उतना भी मिलाने से थोड़ा बहुत माइलेज में इफेक्ट आता है। अब जब वो 10% मिलाया जा रहा था तो जितनी भी गाड़ियां हमारे मार्केट में आ रही थी उसके इंजन बनाए गए थे उसके 10% को सहन करने के हिसाब से, क्योंकि पेट्रोल का बर्निंग पॉइंट अलग है, एथेनॉल का बर्निंग पॉइंट अलग है। ठीक है, इनको मिक्स करके चलाना मतलब कि सीधा सीधा आपको थोड़ा बहुत लॉस में डालता है, लेकिन इससे थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है हमारे देश को। क्या फ़ायदा होता है कि हमारी थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम हो जाती है क्रूड ऑयल के ऊपर, पेट्रोलियम के ऊपर, दूसरे देशों के प्रति। तो अभी धीरे धीरे ये एथेनॉल को बढ़ाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एथेनॉल क्या है, क्यों मिलाया जा रहा है, वो मैंने आपको समझा दी। अब देखिए जी, 2023 से पहले जो गाड़ियां बनती थीं उन गाड़ियों के इंजन इस हिसाब से डिज़ाइन थे कि वो 10% एथेनॉल को ही खपा सकती हैं। अब 20% जब मिक्स किया जाएगा तो गाड़ी में प्रॉब्लम क्या आएगी वो बता देता हूँ। प्रॉब्लम तो आएगी डेफिनेटली, कोई कहते साहब नहीं होगा, चल जाएगा, ये हो जाएगा, आएगी, भले कम या ज़्यादा, वो आपके इस्तेमाल करने के तरीक़ों पे है। तरीके भी बताऊँगा आपको, और वो 100% जेन्युइन तरीके होंगे। उस तरीके से आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो कम से कम अपनी गाड़ी की लाइफ को एक्सपांड कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होगी वो समझ लीजिए। प्रॉब्लम शुरू होगी तब जब इंजन के अंदर आपका फ्यूल बर्न हो रहा होगा, दोनों का बर्निंग पॉइंट अलग अलग है और मिक्स कर दिया गया है। पहले 10% था, अब 20% कर दिया गया है। गाड़ी में आपको प्रॉब्लम मिलेगी नॉकिंग की, गाड़ी आपकी नॉकिंग करेगी। नॉकिंग क्या होती है कहेंगे तो एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, आप समझ जाएंगे। एक तरह से नॉकिंग की आवाज़ इंजन से निकलती है जब आप इंजन से पावर डिमांड करते हैं, यानी कि जब एक्सीलेटर दबाते हैं या कहीं चढ़ाई पे होते हैं या एक्सट्रीम इंजन से पावर चाहते हैं, गाड़ी के अंदर नॉकिंग बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हो जाएगा। माइलेज ड्रॉप होना सीधा सा है, क्योंकि आपके पास जो शुद्ध पेट्रोल है, प्योर पेट्रोल है, वो सिर्फ 80% ही रह गया, और उस 80% में भी बहुत सारे एडिटिव्स वगैरह मिला के उसको 80% तक पहुंचाया गया है। आपने देखा होगा XP95, XP25, इस तरह से पेट्रोल मिलते हैं। ये एक तरह के अलग अलग पेट्रोल अलग अलग परफॉर्मेंस देते हैं, इसके ऊपर कभी आगे बात करूंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, अब जब 80% ही पेट्रोल है, 20% एथेनॉल है, तो वो माइलेज पे इफेक्ट करेगा, आपकी गाड़ी में माइलेज कम होगा। नॉकिंग मैंने आपको बता दिया, गाड़ी के अंदर नॉकिंग आएगी। आपकी गाड़ी के अंदर आपको मिसफायर भी देखने को मिल सकता है। जो स्पार्क प्लग पहले आप 30,000 किलोमीटर तक चलाते थे, वो आपको हो सकता है कि 20,000 पे ही चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि कार्बन प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़, आपके कार के जो इंजन है, इंजन के अंदर पिस्टन रन कर रहा होता है स्लीव्स के ऊपर। ठीक है जी, आप एक तरह से समझ लीजिए एक चैम्बर होता है जिसके अंदर लगातार आग लगती रहती है। अब उस आग को, क्योंकि वो आग पहले ज़्यादा पेट्रोल और कम एथेनॉल से लग रही थी, अब वो ज़्यादा पेट्रोल यानी कि पेट्रोल कम करके थोड़ा सा एथेनॉल बढ़ा दिया गया। तो सीधी सी बात है, जो भी रेसिड्यूज वगैरह उसके रह जाते हैं, थोड़े बहुत जो आपके पिस्टन पे चिपक रहे होते हैं, वो थोड़े ज़्यादा चिपकेंगे।
इन रिजल्ट आपको क्या फेस होगा, मैं मोटी भाषा में समझाता हूँ। इन रिजल्ट होगा ये कि आपके इंजन की लाइफ कम होगी। जो इंजन आपका पहले 2 लाख किलोमीटर तक सर्वाइव कर सकता था, अब हो सकता है कि वो 1 लाख या 1.5 लाख किलोमीटर तक ही चल पाए। फिगर एक्यूरेट नहीं है, मैं आपको एक मोटी भाषा में सिर्फ समझा रहा हूँ। दूसरी चीज़, गाड़ी के अंदर आपको पावर की कमी फील होगी। आपको ऐसा लगेगा मेरी गाड़ी के अंदर पहले पिकअप ज़्यादा था, अब पिकअप कम आ रहा है। और हो सकता है कुछ लोग इसको फील भी ना कर पाएँ, क्योंकि वो एक हल्का सा वेरिएशन होगा। जो बहुत ज़्यादा ये गाड़ी को उस तरीके से चलाते हैं वो लोग उसको फील कर पाएंगे E20 पेट्रोल डलवाने के बाद। अब जब गाड़ी के अंदर नॉकिंग आएगी, गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग जल्दी चेंज होंगे, गाड़ी का माइलेज भी ड्रॉप हो रहा है, गाड़ी की इंजन की लाइफ भी कम हो रही है, तो फिर इस E20 से फ़ायदा क्या? फ़ायदा मैं आपको पहले भी बता चुका, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को उसमें एथेनॉल मिला के पेट्रोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी, बस ये फ़ायदा है। अब दूसरी चीज़, अब जो 23 के बाद जो इंजन बने हैं, एक तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन है, उसको आप अलग छोड़ दीजिए। फ्लेक्स फ्यूल अलग है, लगभग इससे मिलता जुलता मान सकते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा कुछ हिसाब किताब अलग है। फ्लेक्स फ्यूल इंजन अलग, और ये वाला जो इंजन है इसके अंदर जो डिज़ाइन किया गया है, इसका TDC और BDC में डिफरेंस है। यानी कि कितना कंप्रेशन पहले किया जाता था एयर और फ्यूल के मिक्सचर को, कितना कंप्रेशन अब किया जाएगा, उसमें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है जी। स्पार्क पहले कैसा जनरेट कराना था, अब कितना ज़्यादा स्पार्क जनरेट कराना होगा, इन दोनों को साथ में मिला के जलाने के लिए। तो ये छोटे मोटे चेंजेस गाड़ी के अंदर किए गए हैं, जो अब लेटेस्ट गाड़ियाँ आ रही हैं। लेकिन पुरानी गाड़ियाँ आपके पास हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप गाड़ी स्क्रैप कर देंगे। हो सकता है आपने 2020 में गाड़ी खरीदी, 2021 में गाड़ी खरीदी है, आप 15 साल का टैक्स पे कर चुके हैं, एक समझ के आपने गाड़ी ली है कि मैं एक लंबे समय तक गाड़ी रखूँगा, तो उसको गाड़ी को तो आप स्क्रैप करेंगे नहीं। आगे गवर्नमेंट क्या पॉलिसी लाती है मैं नहीं जानता, क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अब आपके गाड़ी में जो ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इन प्रॉब्लम से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, जो लोग रफ ड्राइविंग करते थे, रैश ड्राइविंग करते थे, इंजन से बहुत ज़्यादा पावर डिमांड करते थे, व्हील स्पिन वाले लोग, 0 से 100 वाले लोग ज़रूर नुकसान उठाएंगे, 100% श्योर है। अगर इस तरह की आदतें आपके पास हैं और आप पहले वाली गाड़ी चला रहे हैं, पेट्रोल इंजन और E20 पेट्रोल अब डलवा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। अब आपको गाड़ी बहुत प्यार से चलानी होगी। आप जितना ज़्यादा उस गाड़ी से पावर डिमांड करेंगे, जितना ज़्यादा उसके इंजन से आप पावर मांगेंगे, उतना ज़्यादा इंजन नॉकिंग करेगा और उतना ज़्यादा मिसफायर होंगे, और गाड़ी का माइलेज तो कम आएगा ही आएगा, साथ में आपके इंजन की लाइफ भी कम होती जाएगी। कोई भले ही कहे कि साहब नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा, सब कुछ सही है, समझाने का काम है। देखो जी, पब्लिक को समझाने के लिए गवर्नमेंट तरह तरह की चीज़ें बोलेगी, मिक्स कर रहे हैं तो वो बताने के लिए बोलना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, ऐसा होना ही होना है। और आपको नहीं लगता तो इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, 2 साल बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, आप समझ जाएंगे। दूसरा प्रिकॉशन क्या रखना है आपको, जब आप कार का एयर फिल्टर डलवाते हैं तो उस कार का आप जेन्युइन एयर फिल्टर डलवाइए। दूसरी चीज़, एयर फिल्टर को टाइम से पहले क्लीन कीजिए। सर्विसिंग अगर अपनी गाड़ी की आप 10,000 किलोमीटर पे कराते थे तो आप 7,000 किलोमीटर पे करवाना शुरू कर दीजिए। स्पार्क प्लग अगर आप 30,000 किलोमीटर पे चेंज कराते थे तो आप 15,000 और 20,000 पे चेंज करवाना शुरू कर दीजिए। ये सब कंडीशन कब है? जब आप E20 पेट्रोल डलवा रहे हैं और आपकी गाड़ी पुराने मॉडल्स की है, यानी कि लेटेस्ट नहीं है। तो ये था E20 पेट्रोल, यानी कि एथेनॉल का 20% मिक्सचर। क्या नुकसान होंगे गाड़ी को, कैसे आप बच सकते हो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और फ़ायदे क्या हैं E20 के वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था। और हाँ, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर कुछ और डिटेल वीडियो मैं बनाऊँ फुल रिसर्च के साथ, क्योंकि अभी मैंने कोई आंकड़े नहीं रखे, कोई नंबर नहीं रखे, कोई प्रूफ नहीं रखे, ये मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है जो आपके साथ में शेयर कर और आपको आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। अगर चाहते हैं कि ऐसा कुछ डिटेल वीडियो बने तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें वहाँ कम समय में जानने को मिलेंगी।